जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रभात। पीसीएस शिक्षा के मंच पे आप तमाम अभ्यर्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। आज चर्चा के मुख्य बिंदु में है एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज़ जो रिलेटेड है वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर, वुमेन एम्पावरमेंट से लेकर और महिलाओं के हित में ये काफ़ी ज़्यादा ये बेहतर न्यूज़ है, जिसे हाल फिलहाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्स मैटरनिटी लीव अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इवन फॉर थर्ड चाइल्ड, मार्किंग लैंडमार्क विंस फॉर वुमेन्स राइट। तो वुमेन्स राइट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का है। इसे हाल फिलहाल में ही आपने देखा होगा कि लगभग सारे न्यूज़पेपर ने कवर किया था। यहाँ जो मैं कटिंग ले रहा हूँ, यहाँ जो मैं सोर्स ले रहा हूँ, वहाँ मैं दैनिक जागरण का ले रहा हूँ, जहाँ दैनिक जागरण ने इसको प्रमुखता से प्रकाशित किया है। देखते हैं क्या है पूरा वो मुद्दा, जहाँ पे वुमेन को एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इस तरीके की इंटरेस्टिंग न्यूज़ जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये आपको हमेशा मिलता रहे। तो आइए चलते हैं अपने सेशन की तरफ, देखते हैं पूरा का पूरा ये न्यूज़ क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने मातृत्व अवकाश को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया है। डिसीजन देने से पहले समझते हैं कि ये पूरा का पूरा मामला क्या था। इस मामला को यदि आप समझेंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को भी आप समझ पाएंगे। पूरा का मामला था, ये पूरा का पूरा जो मामला था, तमिलनाडु का एक मामला था। तमिलनाडु के धर्मपुरी जिला में एक सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अंग्रेजी की शिक्षिका थी और शिक्षिका के पहले विवाह से 2 बच्चे हैं। तो यहाँ पे देखिए कि एक महिला है जो कि तमिलनाडु की रहने वाली है, धर्मपुर जिला की हैं। वहाँ की ये महिला शिक्षिका थी और उनका बेसिकली डिवोर्स हो गया था और पहले शादी से उनके पास क्या थे, 2 बच्चे थे। 2017 में उनका तलाक हो जाता है और बाद से 2017 के बाद से बच्चे उनके पूर्व पति की कस्टडी में हैं। तो इनके पास शादी के पहले जो बच्चे इनके 2 हुए थे, वो इनके पति के पास, जो पहले इनके पति के पास इनके दोनों बच्चे इनके कस्टडी में। 2018 में उन्होंने पुनर्विवाह किया और 2021 में गर्भवती हुई और उन्होंने 17 अगस्त 2021 में 21 से 13 मई 2022 तक मातृत्व अवकाश के लिए आवेदन किया। यहीं पे पूरा मामला है। तो अभी तक जो मातृत्व अवकाश मिलता रहा है, जो सरकार की पॉलिसी है, वो केवल 2 बच्चों के लिए पॉलिसी है। केवल जो है वो 2 बच्चे के लिए ही आपको क्या मिलता है, मैटरनिटी लीव मिलता है। लेकिन चूंकि ये जो उक्त महिला थी, इन महिला का शादी पहले हो चुका था, 2 बच्चे इनके पास पहले से थे, बाद में इनका डिवोर्स होता है और फिर ये अगले बच्चे को जन्म देने वाली होती हैं। उस समय इनके पास जो है वो समस्या आता है, जब ये मैटरनिटी लीव के लिए अप्लाई करती हैं तो यहाँ पे स्कूल के द्वारा इसे क्या कर दिया जाता है, मना कर दिया जाता है। इस एप्लीकेशन को टर्न डाउन कर दिया जाता है। उनका अनुरोध तमिलनाडु के अधिकारियों ने मौलिक नियम FR 10(1)A का हवाला देकर अस्वीकार कर दिया। मतलब जो अथॉरिटी थी उसने क्या कर दिया, इसे टर्न डाउन कर दिया और मैटरनिटी लीव देने से इनकार कर दिया। इस नियम के तहत मातृत्व अवकाश उन महिलाओं को मिलता है जिनके 2 से कम बच्चे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, मैक्सिमम 2 बच्चे के लिए ये मिलता है। महिला ने इस फैसले को मद्रास हाईकोर्ट में चुनौती दी और हाईकोर्ट की एकल पीठ ने उसके पक्ष में फैसला दिया। इस बात को आपको याद रखना होगा। तो महिला के फेवर में मद्रास हाईकोर्ट ने क्या किया, डिसीजन दिया और शिक्षा विभाग को मातृत्व अवकाश देने का आदेश दिया। लेकिन हालांकि राज्य सरकार ने अपील की। हाईकोर्ट का खंडपीठ इस निर्णय को पलट देता है, जिसके बाद शिक्षिका ने शीर्ष अदालत का रुख किया। तो एक बार जो मद्रास का जो एकल पीठ था, सिंगल बेंच ने क्या किया, इनके पक्ष में दिया। बाद में फिर इस डिसीजन को पलट दिया गया और अंततः जो महिला पहुंचती हैं एपेक्स कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय, और सर्वोच्च न्यायालय का जो डिसीजन था, पूरे मामला को समझें आप। एक महिला थी जो कि तमिलनाडु के हैं, उनके पास उनकी 2 शादियां हैं। पहले शादी से उनके पास 2 बच्चे हैं जो इनके हस्बैंड के पास ही रहते हैं। पुनर्विवाह करने के बाद इनके पास जब ये गर्भवती होती हैं तो उनके पास एक बच्चे के लिए जो है मैटरनिटी लीव मांगने जाती हैं। सिस्टम इनको डिनाई कर देता है। कोर्ट में जाती हैं, सिंगल बेंच जो है उनको इनके फेवर में डिसीजन देता है और बाद में फिर सिस्टम इनको डिक्लाइन कर देती है। ये पहुंचती हैं सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आइए देखते हैं। तो शीर्ष कोर्ट ने खारिज किया मद्रास हाईकोर्ट का फैसला और महिला को तीसरे बच्चे के लिए भी मिलेगा मातृत्व अवकाश। मोस्ट ये इंपॉर्टेंट जो है आप देखेंगे न्यूज है। तो सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसला में कहा है कि मातृत्व अवकाश लेना महिलाओं का अधिकार है, इसे उन्हें दिया ही जाना चाहिए, यह मातृत्व का अभिन्न हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के निर्णय को खारिज करते हुए कहा कि महिला अपने पहले विवाह से 2 बच्चों के बावजूद तीसरे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश की हकदार है। हाईकोर्ट ने तमिलनाडु की सरकारी स्कूल की एक शिक्षिका को मातृत्व अवकाश देने से इनकार कर दिया था। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा है कि पूरी दुनिया में मां बनने के अधिकारों को मान्यता दी गई है, जिसमें मातृत्व लाभ शामिल है। मातृत्व अवकाश मातृत्व लाभ का अभिन्न हिस्सा है। अदालत ने संविधान के आर्टिकल 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जहां जीवन जीने की स्वतंत्रता की बात की गई है, कि व्यापक दायरे पर जोर दिया है जो जीवन के अधिकार की गारंटी देता है। तो इस पूरे डिसीजन को आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है। काफ़ी व्यापक है जीवन जीने का अधिकार, दैट इज आर्टिकल नंबर 21। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल नंबर 21 के तहत जीवन का अर्थ जीवन में
पूर्ण अर्थ से है। जीवन के अधिकार में स्वास्थ्य का अधिकार, गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार और गोपनीयता का अधिकार भी शामिल है। अदालत ने अनुच्छेद 42 का भी उल्लंघन यहाँ देखा है। अनुच्छेद में कहा है कि आर्टिकल 2042 का भी यहाँ पे उल्लंघन है, जिसमें कार्य की न्यायपूर्ण और मानवता के अनुकूल परिस्थितियों का मातृत्व राहत के प्रावधान है, जहाँ हम लोग DPSP में इस आर्टिकल नंबर 21 को देखते हैं, जबकि आर्टिकल 21 है जो आपके फंडामेंटल राइट का हिस्सा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि 2 से अधिक बच्चे वाली महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश पर नहीं है रोक। मोस्ट इन्होंने क्लियर डिफाइन कर दिया है और यहाँ से कई वो रास्ते खुल जाएंगे कई महिलाओं के लिए, जहाँ पे इनके छुट्टी को डिक्लाइन कर दिया जाता था। और वो इसके लिए जो नौकरी पेशा हैं, जो कहीं सरकारी नौकरी कर रही हैं, चाहे वो प्राइवेट में हो, उनके लिए बहुत ही बड़ी समस्या होती थी कि आखिर ये, और अंततः उन्हें अपनी नौकरी छोड़ देना पड़ता था। तो अब यहाँ पे गाइडलाइंस आ गया है, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है और इसे अपनाना ही होगा। शीर्ष अदालत ने इस तथ्य पर गौर किया कि मातृत्व लाभ संशोधन कानून 2017 के तहत 2 से अधिक बच्चों वाली महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश पर रोक नहीं है। इसके बजाय यह कानून मातृत्व अवकाश की अवधि को सीमित करता है। 2 से कम बच्चे वाली महिलाओं के लिए 26 सप्ताह और अधिक बच्चे वाली महिलाओं के लिए 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश मिलता है। तो यहाँ स्पष्ट किया हुआ है कि जिसके पास 2 से कम बच्चे हैं उसके लिए 26 सप्ताह का अवकाश दिया जाए और उससे ज़्यादा जिसको है वो 12 सप्ताह का अवकाश मिला है। ऐसा यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ है कि उनको अवकाश ही नहीं दिया जाए। तो आई थिंक ये जो इम्पोर्टेंट पूरा का पूरा जो ये पूरा संदर्भ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और महिलाओं के हित में ये डिसीजन, कई ऐसे महिलाएं जो नौकरी पेशा हैं उनके लिए काफ़ी ये इंपॉर्टेंट डिसीजन है। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरा सेशन समझ में आया होगा और इंपॉर्टेंट डेट आप तक पहुंच रहा है। और यदि आपको सेशन अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिए। तो इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले सेशन में कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। साइनिंग ऑफ, दिस इज प्रभात। जय हिंद।